दोस्तों जैसे ही आप लोग का जो फर्स्ट पर्टिकुलर जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ओटीआर आप लोग भर लोगे, उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें पूछ रहा है, उसमें आप लोगों का फोटो वगैरह वो सारी चीज़ें पूछ रहा है, तो उसको आप लोग जैसे ही कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप लोगों के लिए ये आगे आएगा कि अब आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए जैसे आप लोग जाएंगे यहाँ पर, यह है लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने फॉर्म फॉर्म खुल के यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप लोगों को ओटीआर को एडिट करना है तो आप लोग अपने ओटीआर को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ठीक है। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है बेसिकली। और अगर उसको एडिट नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का फॉर्म भरना है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर पार्ट इस पर आना है, नीचे लिखा हुआ है पार्ट 1 यानी कि भाग 1, यहाँ आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा यहाँ पर फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर इनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दे रखी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शन है टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ पर इनके द्वारा बता रखा है कि कैसे कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है आप लोगों को फॉलो करनी है केयरफुली। तो आराम आराम से इसमें बता रखा है कि कब तक आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो 17 तारीख में 6 बजे से पहले पहले आप लोगों को फॉर्म भरना है। ठीक है, इसी के साथ में जो ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन है अवेलेबल, वो 2 लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो भी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म फिल जो है कंटेंट 2 पार्ट, मैंने अभी बताया कि पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन है, तो 2 पार्ट आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर में देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 में जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, डिटेल है जो भी आप लोगों की यहाँ पर, ठीक है, वो चेक करनी है। आप लोगों को कोई करेक्शन करना है तो वो कर लेना पार्ट 1 में। जैसे ही पार्ट 2 में आप लोग पहुंचोगे तो फिर वो आप लोगों से फीस मांगेगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों को फीस पेमेंट करनी है, फोटोग्राफ और साइन अपना जो है वो एक तरीके से अपडेट करना है। जैसे ही ये आप लोगों की चीजें अपडेट हो जाएंगी, आप लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 का है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को यहाँ पर ये प्रोसीजर जो है कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग बेसिकली एक तरीके से यूपीएससी की वेबसाइट पर भी आप लोगों को वहां पर एक तरीके से नंबर मिलेंगे, वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पर लेकिन अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग लेकर चलेंगे तो आप लोग इसको कंप्लीट करोगे, कोई भी टेंशन नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह, अगर फॉर्म गलत हो जाता है तो यहाँ पर उसके ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूपीएससी ये बोलता है कि जो भी लेटेस्ट आईडी होगी मैं वो काउंट करूंगा, यानी कि सबसे लास्ट में जो भी वो आईडी जाएगी, पहली आईडी से फॉर्म भर गया, दूसरी आईडी से फॉर्म भर गया, तीसरी आईडी से हो गया, तो वो आईडी जनरेट करते रहता है यूपीएससी। तो लास्ट में जो भी आईडी होगी वो आप लोग यहाँ पर उसको देख पाओगे। इसी के साथ में जो फोटो का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट में अगर आप लोग का रहेगा, उसको पहले से आप लोग रख लेना, तो आसानी से आप लोग अपलोड कर पाएंगे। 300 KB जो है यहाँ पर बोल रहा है, उससे लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 300 KB से। किसकी बात की जा रही है? ये जो फाइल आप लोग का रहेगा, किसका? स्कैन फोटोग्राफर का। ठीक है, जो स्कैन फोटोग्राफर रहेगा आपको, उसके बारे में बात की जा रही है। बाकी 20 KB के बारे में बात की जा रही है रिजोल्यूशन, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को दे रखा है कि जो भी आप लोगों की डिजिटल फाइल होनी चाहिए कि 20 KB से आप लोगों को ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 300 KB के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर पिक्सल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1000 आप लोग इसको एक तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये कैसे करना है किसी को नहीं पता है, तो सारी की सारी के बारे में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पर देख लीजिएगा कैसे इसको चेंज करना है। बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी खुल के आराम से। ठीक है, पर लेकिन तसल्ली में आप लोगों को इसको भरना है। तो ये सारी बातें बता रखी है। फोटो का साइज क्या होगा, सिग्नेचर का साइज क्या होगा, उसको आप लोगों को करना है। फिर अगर आप लोग लड़का हैं, अगर आप लोग लड़की हैं, लड़का नहीं सॉरी, अगर आप लोग लड़की हैं, SC ST हैं, तो आप लोगों को इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। जनरल और ओबीसी को इसके लिए पैसा देना है, और वो होंगे 25 रुपीज, और वो 25 रुपीज आप लोग यहाँ से पे कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से डेबिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू आप लोग इसको पे कर सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोसीजर यहाँ पर बताया, अगर किसी के पास में इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है तो वो एक चालान ले सकते हैं यहाँ पर, और वो कैश में पे कर सकता है SBI की किसी भी ब्रांच में जाकर। तो ये भी आप लोग देखना कि डायरेक्ट आप लोग जा सकते हैं SBI की ब्रांच में, वहां पर जाकर भी आप लोग इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और जिसको फीस नहीं देनी है, मतलब जो कि इस कैटेगरी में आता है जिनकी फीस नहीं ली जा रही है, तो वही जो स्टेप बताएं वो उसको स्किप करना है, कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों के पास में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन कंप्लीट होते ही आप लोगों के पास में सेकंड कंप्लीट होते ही तो सारी चीजें आएगी। तो इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ ली यहाँ पर। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ ली, यस या फिर नो, और फिर यस करके आप लोग आगे जा सकते हैं। दोस्तों कई सारे बच्चे रेगुलर ये डाउट पूछ रहे हैं कि सर ये फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए मैं पूरा प्रोसीजर आप लोगों को समझा देता हूं, ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल भी कोई डाउट न रहे। एक पूरा पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में हम लोग फॉर्म देखते हुए चलेंगे। जैसे जब आप लोग यूपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे, वो कैसे जाना है, इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर 2023। तो आज ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया है। जैसे इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर यूपीएससी ने अब की बार एक छोटा सा पैटर्न स्टार्ट किया है कि बार बार मान लो आप लोगों ने, आपकी एज हो गई है यूपीएससी का फॉर्म भरने की, तो बार बार आप लोगों को ये फॉर्म न भरना पड़े, तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करा लिया है एक बारी।
कई सारे स्टेट पीसीएस कराते हैं ऐसा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूपी जो है वो ऐसे ही कराता है, और भी कई सारे राज्य ऐसे ही करा रहे हैं आज की डेट में। आप लोगों को एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है क्लिक, और अगर ऑलरेडी आप लोग इस पे काम कर चुके हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, तो फिर आप लोग क्या करना है, आप लोगों को डायरेक्ट जो है यहाँ पे जाना है, ठीक है, कि अपना जो मोबाइल नंबर डालो या फिर अपना जो जीमेल आईडी डालो, अपना इसको ओपन कर लो। उसमें ऑलरेडी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन भर रखी होगी, तो जिनको पता है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है, मैं बात उनसे कर रहा हूँ जिनको नहीं पता है, ठीक है, कि बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पर कोई दिक्कत ना रहे। तो ये है पर्टिकुलर फॉर्म, ऐसे खोलोगे तो आप लोग कुछ ऐसा खुलकर ही आएगा सामने, ठीक है। ये पूरा फॉर्म है, यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना है, ठीक है, नाम हमेशा लिखना है 10th क्लास के हिसाब से, ठीक है। इसी के बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पर नाम वेरीफाई भी करना है, 10th क्लास के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं ऑप्शन, जैसे यहाँ पर आप लोग इसको देखेंगे तो ये क्या है, बेसिकली कई सारे बच्चों के नाम जो होते हैं वो चेंज रहते हैं कि यार सर्टिफिकेट में कुछ हो गया, फिर उसको चेंज करवाते हैं, कई बार ऐसे इशू देखने को मिलते हैं, तो वो यहाँ पर आप लोग उसको डालेंगे, ठीक है, कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में। जेंडर के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता ही है क्या जेंडर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको वेरीफाई करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पर डालेंगे, फिर उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्यों करा रहा है हर बार, वेरीफाई इसलिए करा रहा है हर बार क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आप लोग एक बार अपनी सारी चीजें भर दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो इसलिए यहाँ पर इसको बार बार वेरीफाई करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं फादर नेम आप लोगों को पता ही है, मदर नेम आप लोगों को पता ही है, नाम वेरीफाई करना है। माइनॉरिटी अगर स्टेटस में आप लोग आते हैं तो यस या फिर नो, ठीक है, माइनॉरिटी पता है अगर आप लोग होंगे तो माइनॉरिटी स्टेटस में तो कोई अपना उसको यस वरना नो। मोबाइल नंबर आगे यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल देना, कई बार जो रहता है फोन गुम हो जाता है, कोई और इशू रहता है, तो अपना ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और ऑल्टरनेटिव जो जीमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी, वो आप लोग डाल देना। अपनी नहीं होगी तो घर में किसी की, मम्मी पापा की, जिसकी भी यूज करना चाहे, भाई बहन की, उसके डाल देना। पर ऐसे इंसान की डालना जिसके आप लोग एक्सेस में रहो, पता चला किसी ऐसे की डालो कि फिर कुछ और होता, फिर मैंने कहा ब्रेकअप हो गया, किसी की डाली थी और वहां पे उसकी शादी हो गई फिर कह रहे यार मेरा नंबर डाउन हो गया, कुछ तो बता दे, तो हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। इसमें यहाँ पर बेसिकली सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ये अच्छी चीज है, कल को चलकर आप लोगों का पासवर्ड वगैरह गुम हो जाता है, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं, तो उसके बेसिस पर आप लोग इसको फिर से मतलब अपना एक तरीके से ना रीपासवर्ड कर सकते हो, अपना एक तरीके से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन है। तो बताओ आप लोगों का फेवरेट क्या क्या है, यहाँ पर फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, करंट अफेयर है ना या पॉलिटी चलिए जो भी होगा, मतलब तो यहाँ पर सारी चीजें, या फिर आप लोग मदर से रिलेटेड, मदर बर्थ प्लेस हो गया, जो भी आप लोगों को लगे, एक क्वेश्चन चूज कर लेना और उसका आंसर फिर आप लोगों को लिखना है। ऐसे यहाँ पर चूज कर लेना, फिर आंसर लिखना, ये ऐसा रहेगा। कल को अगर भूल जाते हो आप लोग कि हाँ यार क्या हम लोगों ने बेसिकली ना पासवर्ड डाला था, तो यहाँ से आप लोग जब उसको रिफॉर्म करोगे, पासवर्ड को फिर से आप लोग चेंज करोगे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए। तो इसलिए वही चीजें लिख लेना कहीं पर, या फिर याद रखना इनको, वरना दिक्कत होगी। ये कैप्चा है, ये कैप्चा यहाँ पर भरकर आप लोगों को सबमिट करना है, फिर आप लोगों का फॉर्म जो है वो आगे जो है फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये इतना फॉर्म बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और इसको अगर आप लोगों को भरना है, या तो डायरेक्ट मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग यहाँ पर ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। ऐप में जो जॉब अलर्ट है ना, यहाँ पे यूपीएससी का भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा और डायरेक्ट इसका मिल जाएगा यूपीएससी का भी। दोनों के आप लोग जैसे यहाँ पर जाकर तुरंत आप लोग उसको फिल कर सकते हो। यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है और सारे जो भी पेपर हैं पुराने मैंने आप लोगों को बताया था वो यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोग देखोगे इस तरीके से तो सारे के सारे जैसे यूपीएससी सीसेट हो गया, ठीक है, इसी के साथ में ईपीएफओ ईपीएफसी हो गया, यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया, तो ये सारी की सारी पीडीएफ ऑलरेडी यहाँ पर है। तो ये आप लोग इसके थ्रू भी जाकर इसको भर सकते हो। और वेबसाइट भी है studyloverveer.in, या फिर आप लोग उसके थ्रू जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहां से जा सकते हो, जैसे भी सुटेबल लगे आप लोगों को, मतलब इसको फिल कर लेना आप लोग। जैसे आगे आप लोग प्रोसीजर को कंप्लीट करोगे तो कुछ ऐसा फॉर्म आप लोग खुल के यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम वगैरह वो सारी चीजें, ये ओटीआर का एक आप लोगों से कंफर्म करेगा फिर से यहाँ पे। अब जैसे आप लोग आगे जाएंगे नेक्स्ट, तो कुछ ऐसा फॉर्म आप लोग खुल के आएगा और यहाँ पर जो ये दे रखा है ना पोस्ट फॉर अप्लाई, तो यहाँ पर आप लोगों से पहले पूछेगा कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए अप्लाई करना है आप लोगों को, या फिर इन्फोर्समेंट अकाउंट जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के लिए ट्राई करना है, या फिर दोनों के लिए ट्राई करना है। तो अगर दोनों के लिए ट्राई करना है तो बोथ लगाना है, और अगर एक के लिए ट्राई करना है तो एक लगाना है। शादीशुदा हो या फिर जो भी हो उसको यहाँ पर अपडेट कर लेना। कम्युनिटी वगैरह डिग्री ओनली बैचलर है यहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। बाकी जैसे आगे जाओगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग अपना एड्रेस जो है वो आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जो भी आप लोगों का एड्रेस होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करोगे तो फिर आप लोगों का जो फॉर्म है वो आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ले जाके पहुंचा देगा, ठीक है। यहाँ से पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब पेमेंट का आप लोगों को यहाँ पर करना है, फिर फोटो और साइन का ऑप्शन आएगा और सेंटर सिलेक्शन आएगा। तो इस तरीके से आगे चलना है जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, इससे आप लोग इसको खोलेंगे।
तो यहाँ पर आप लोगों को पूछेगा आइडेंटिटी क्या है आप लोगों की, आधार कार्ड वगैरह। तो ये पूरा प्रोसीजर फिर यहाँ से आसानी से आप लोग इसी तरीके से इनको भरते चले जाना। जैसे यहाँ पे आएंगे फोटो वगैरह मांगेगा, जो मैंने बताया था क्या क्या उनका होना चाहिए, और सेंटर जल्दी से जल्दी अपना सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी अगर अभी इसको सेलेक्ट नहीं करोगे। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने अभी आप लोगों को बताया फॉर्म भरने का। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे क्या क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल कर आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि यार कुछ सपोर्ट चाहिए तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर SLV का ऐप है, स्टडी लवर वीर का ऐप, यहाँ पर जाकर भी आप लोगों को सपोर्ट मिल जाएगी। जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। इसमें जैसे आप लोग चीजों को देखोगे तो सारी चीजें आप लोग को एक एक कर यहाँ पर नजर आने लगेगी। जैसे यहाँ पर पूरे पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे, इवन अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी सारी चीजें हैं। डेली जो लेक्चर आते हैं करंट अफेयर के वो, और मंथली PDF आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कोर्स से पढ़ाई करनी है तो यहाँ से आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है अगर नहीं इस कोर्स की जरूरत है आप लोग वैसे भी कर सकते हो, तो देखो यार वैसे भी चीजें आप लोग ट्राई कर सकते हो, आराम से आप लोग कर लोगे। 4 महीने आप लोगों के पास में, तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। बस कोर्स में ये रहता है कि सारी चीजें सिस्टमेटिकली एक जगह आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें आप लोग कर ही लोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कम से कम ये PDF वाला सेक्शन जरूर जाकर आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी पूरा बिना अगर कोचिंग के क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को, वो क्या क्या चीजें आप लोगों को चाहिए जिसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बारे में कल आप लोगों की एक वीडियो आएगी जिसमें डिटेल में मैं सारी चीजें कवर करूंगा, एक एक चीज, जिससे कि आप लोग बिना किसी कोचिंग बिना कोई कोर्स के कैसे आप लोग क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करके इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका वेट करिए, बताइए किस किस ने फॉर्म भर रहा है और कौन कौन भरने वाला है, और किस किस ने ऐप डाउनलोड कर लिया है ये भी जरूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।